हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपका बैंक पीओ में, क्लर्क में, एसएससी में, सब में पूछा जाता है। और इसका जो आज टॉपिक हमने लिया है वो हमने लिया है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को हम लोग चाइनीज़ कोडिंग भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इसके क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है कि 2-3 सेंटेंसेस आपको दे दिए जाते हैं और उनका कोई अलग ही लैंग्वेज में आपको कोड दिया गया होता है। तो किस तरीके से सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को हमें सॉल्व करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर दिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है उसको हमें 5 मिनट देने हैं। हमें 1 मिनट से भी कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की, 40 सेकंड से भी कम टाइम में 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज DAASEE is coded as drink fruit juice. SEEHALEE is coded as juice is sweet. LEEREEMEE is coded as he is intelligent। ये कोडिंग आपको एग्जाम में गिवन होगी। अब आपसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर स्वीट। अब एक चीज जो आप लोगों को नहीं करनी है वो ये नहीं करनी है कि आपने देखा इन तीनों लाइंस में आपको स्वीट कहाँ दिया है, यहाँ, जो कि 3rd नंबर पे आ रहा है। तो 3rd नंबर पे है ली, LEE, इसे आपने स्वीट का कोड बना दिया। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जिस वर्ड की पोजीशन जो है तो उसी पोजीशन वाला कोड उसका आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ ऐसे नहीं करना, हमें यहाँ करना होता है कॉमन लेके। कॉमन लेके मतलब क्या? अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास इन तीनों सेंटेंसेस में स्वीट सिर्फ यहाँ पर दिया है। जब स्वीट हमें सिर्फ यहाँ पर अकेला दिया है तो इन तीनों में स्वीट का कोड भी अकेला ही होना चाहिए। अब आप चेक करो, क्या ऐसी स्वीट का कोड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी तो ऊपर दे रखा है। उसके बाद चेक करो, क्या एली कोड हो सकता है? एली भी नहीं हो सकता, क्योंकि एली तो नीचे दे रखा है, लेकिन नीचे वाली लाइन में कहीं पर भी हमारे पास स्वीट नहीं है। बचता क्या है? एच ए। तो यहाँ पर हमारा स्वीट का कोड क्या हो जाएगा? एच ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप हर एक वर्ड को उठा रहे हैं, उसका एक एक कोड निकाल के अपनी रफ कॉपी पे लिखते जा रहे हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे। सिर्फ आप करेंगे क्या, अगर किसी वर्ड को सॉल्व करने की हेल्प से आपको किसी और वर्ड का कोड मिल जा रहा है तो हाँ, आप डेफिनेटली उस वर्ड को फटाफट यहाँ लिखो, उसका अपना कोड आप अपनी रफ शीट में लिख लो। हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन में वो चीज आपको यूजफुल हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या हो गया है। एच ए हो गया है। और हमने कैसे फाइंड किया है? सेकंड लाइन में स्वीट अकेला दिया था, तो अकेला क्या है हमारे पास यहाँ? एच ए। तो इसका आंसर क्या हो गया? एच ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंट। व्हाट इज द कोड फॉर इंटेलिजेंट? अब चेक करो इन तीनों में इंटेलिजेंट कहाँ दिया है। इंटेलिजेंट कहाँ दिया है? हमें लास्ट में दिया है। एक चीज डेफिनेट है, एमई कोड नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पे आपको डायरेक्टली कोड नहीं उठाना है पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब आप चेक कीजिए कि इंटेलिजेंट का कोड क्या होगा। अब इंटेलिजेंट का कोड निकालने के लिए आपके पास ही का कोड भी होना चाहिए, इसका कोड भी होना चाहिए। अब देखो, पहले इसका कोड देख लो। इज हमें यहाँ दिया है, इज हमें यहाँ दिया है। जब इन दोनों लाइंस में इज हमारा कॉमन है तो इन दोनों लाइन में कॉमन हमारे पास क्या है? एली। तो इज एली तो हमारा कोड हो नहीं सकता। दूसरी चीज, ना तो ही कहीं और दिया है, ना ही इंटेलिजेंट कहीं और दिया है, ना ही री कहीं और दिया है, ना ही मी कहीं और दिया। तो मतलब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। किसके बीच में? ही के बीच में और इंटेलिजेंट के बीच में। और कंफ्यूजन क्या है, हम क्लियर नहीं कर सकते कि इसका कोड आर डबल ही होगा या फिर एम डबल ही होगा। जब आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंट का कोड क्लियर नहीं है। इंटेलिजेंट का कोड हमारा री भी हो सकता है, इंटेलिजेंट का कोड हमारा मी भी हो सकता है। तो हम जो इसके लिए आंसर मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। बात समझ में आ गई किस तरीके से कॉमन लेके हमें सॉल्व करना है इन केस अगर यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन गिवन नहीं होता। यहाँ पर ऑप्शन में आपको गिवन होता आइदर आर डबल ई और एम डबल ई, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होता? आर डबल ई और
MEE। बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें डायरेक्ट आंसर या डेफिनेट आंसर सिर्फ वही लगाना है जो हमें यहाँ पर क्लियरली गिवन था। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली गिवन था स्वीट का कोड, आपने लगा लिया। यहाँ पे क्लियरली गिवन है इस का कोड, आपने लगा लिया। यहाँ पे एक कोड और क्लियरली गिवन है, दैट इज SEE, और SEE हमारे पास किसका कोड है, यहाँ पर जूस का कोड है। बस ये 3 कोड आपके पास डेफिनेट है, बाकी सारे कोड्स आप कैन नॉट बी डिटरमाइन में लगाओगे। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो समझाने के पर्पज से किया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट कोडिंग हमें दे रखी है और इस कोडिंग से रिलेटेड आगे 5 क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी इस कोडिंग से कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5। अगर ये बैंक में आता है, अगर ये SSC में आता है तो इसमें कम से कम 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पहले वाला क्वेश्चन करवाया है ये वाला, ये आपका SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया, जिसमें मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन अब हम करवाने जा रहे हैं ये हम बैंक के बेसिस पर कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्टली कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करने की स्ट्रैटेजी वही है जो हमने SSC वाले क्वेश्चन में करी है। किसी भी वर्ड का कोड आपको बार बार नहीं छाटना कि आप स्टार्टिंग से पहले मोर निकाल रहे हो, मनी निकाल रहे हो, इन निकाल रहे हो, मार्केट निकाल रहे हो। नहीं, ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है अगर आप हर एक वर्ड का कोड पहले फाइंड कर रहे हो। हमारा फोकस कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को करना है, तो हमारा फोकस सिर्फ किस पे रहना चाहिए, जो कोड हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। बाकी कोड की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और मैं बता दूं, ये आंसर्स निकालते निकालते आपको कहीं ना कहीं ज़्यादातर कोड खुद ही सॉल्व होते दिखाई देने लग जाएंगे। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इस पे कोई ध्यान नहीं देना कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आप बस एक बार इसको पढ़ लो। अभी एग्जाम में आप लोग ये कुछ भी नहीं पढ़ोगे कि आपको यहाँ पे क्या कोडिंग दे रखी है क्या नहीं कोडिंग दे रखी है। आपका फोकस सिर्फ किस पे होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज वो स्टैंड्स फॉर। वो का कोड इस कोडिंग में क्या है। तो अगर वो का कोड आपसे पूछा है तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, वो पे होना चाहिए। आपने देखा वो आपको कहाँ दिया है, सेकंड लाइन में। क्या देखो इसमें किसी भी लाइन में आपको वो गिवन है, किसी भी लाइन में वो गिवन नहीं है, वो सिर्फ गिवन है हमें सेकंड लाइन में। जब वो अकेला है तो वो का कोड भी डेफिनेटली क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अब आप चेक करो, क्या शेयर आपको कहीं और दिया है, कहीं भी नहीं दिया। क्या इन दिया है, यस, तो इन तो नहीं हो सकता वो का कोड। क्या मार्केट दिया है, यस, मार्केट भी नहीं हो सकता वो का कोड। क्या प्रॉफिट दिया है, यस, प्रॉफिट भी नहीं हो सकता वो का कोड। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि शेयर जो है वो किसका कोड है, वो का। अब दिमाग में ये बिल्कुल मत लेकर आना कि मैडम शेयर पहले नंबर पे है, वो पहले नंबर पे है। अभी आपने कहा था कि ऐसा नहीं होता, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ये एक वर्ड में फॉलो कर रहा है तो ये हर एक वर्ड में फॉलो करेगा। आगे आपको खुद ये बात समझ में आ जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया है। ठीक है, तो वो का कोड हमें क्या पता चल गया, शेयर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग। सेम वही तरीका अपनाओ, अभी वो दिया था इस वाली कोडिंग में, अभी मेकिंग हमारा कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा। चेक करो मेकिंग कहाँ दिया है, क्या फर्स्ट लाइन में दिया है, नहीं। क्या सेकंड लाइन में दिया है, नहीं, हमें दिया है थर्ड लाइन में मेकिंग। अब मेकिंग और कहीं नहीं दिया, अकेला थर्ड लाइन में दिया है, तो हमें पता है मेकिंग का कोड अकेला होना चाहिए सिर्फ थर्ड लाइन में। चेक करते हैं, SU नहीं हो सकता। देखो पता चल गई बात। शेयर में हमने कहा था कि वो यहां आ गया बाय डिफॉल्ट। क्या मेकिंग का SU मानोगे कोड, नहीं मान सकते, क्योंकि लास्ट लाइन में आपको कहीं पर भी SU मेकिंग नहीं दिया है, लेकिन SU कोड हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब किस तरीके से करना है हमें, मेकिंग यहाँ अकेला दिया है, SU कोड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, JE कोड नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर दिया गया है, ZO कोड नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर दिया है, बचता क्या है, KA। तो मेकिंग का कोड हमारे पास क्या हो गया, KA हो गया। अब देखो जो जो कोड्स आप निकालते जा रहे हो वो सब कोड्स अपनी कॉपीज में लिखते जाइएगा। जैसे कि हमने शेयर का कोड क्या निकाल लिया है, यहाँ पे VO निकाल लिया है, मेकिंग का कोड हमने निकाल लिया है, क्या हो गया, KA। ये सब आपको अपनी रफ कॉपी में या रफ शीट में, जो भी आप एग्जाम में यूज करते हो, ST देते वक्त यूज करते हो, वहां पर ये सारे कोड आपको लिखते जाना है, दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज KA।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर गेन्स। गेन्स का कोड आपसे पूछा है। अब हमारा काम फिर से चेक करना है कोडिंग। गेन्स हमें कहाँ दिया, या क्या कहीं और हमें गेन्स दिया है? कहीं और हमें गेन्स नहीं था, मतलब यहां पर भी कहीं ना कहीं हमें वही कोड ढूंढना है जो कहीं पर भी गिवन नहीं है सिवाय फोर्थ स्टेटमेंट के। अब चेक करो, डीओ कहीं नहीं दिया, मे बी पॉसिबल आंसर हो सकता है। एल आई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एल आई हमें कहाँ दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है और फोर्थ में दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वाईओ चेक करो, क्या वाईओ कहीं और दिया है? वाईओ हमें कहीं और नहीं दिया, लेकिन एसयू हमें कहीं और दे रखा है। अब देखो यहां से आप बाकी कोड कैसे फटाफट फाइंड कर सकते हो, एक बार ध्यान से देखना। यहां पर एक चीज आप ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये नाउ तक है, ये कोडिंग नाउ तक हमें दे रखी है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, नाउ आपको यहां भी दिया है, नाउ आपको यहां भी दिया है, तो हम कह सकते हैं कि नाउ का कोड हमारे पास एसयू है, ये हमने अपनी रफ कॉपी में लिख लिया। ठीक है, दूसरी चीज एल आई भी हम निकाल सकते हैं, एल आई यहाँ है, एल आई यहाँ है, एल आई यहाँ है, तो देखो मार्केट यहाँ कॉमन है, मार्केट यहाँ कॉमन है, मार्केट यहाँ कॉमन है, आपने रफ में लिख लिया कि मार्केट का कोड हमारे पास क्या हो गया, एल आई। अब भाई गेन हमसे पूछा गया, वो गेन कैसे निकलेगा? गेन हमारा एक्चुअली में निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि देखो ना तो गेन्स कहीं और दिया है, ना ही दा कहीं और दिया है। जब ना गेन्स कहीं और दिया, ना दा कहीं और दिया, हमारे पास डीओ भी बचा है, हमारे पास वाईओ भी बचा है, तो हम ऑप्शन नंबर 5 मार्क कर देंगे। क्योंकि आंसर लाने के लिए आपके पास डेफिनेट कोडिंग होनी चाहिए ना, तो जब डेफिनेट कोडिंग हमारे पास नहीं है, हमारे पास दा यहाँ दे दिया, गेन यहाँ दे दिया, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं पता दा और गेन का कोड डेफिनेट क्या होगा, तो मैं ऑप्शन मार्क करूंगी या तो वाईओ या तो डीओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डेफिनेट आंसर क्या आ रहा है। मैं एसयू का फाइंड कर लिया, मैं एलआई का फाइंड कर लिया, लेकिन मैं दा और गेन का फाइंड नहीं कर पा रही हूं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई किस तरीके से आइदर और यहां पर लगाना है। जिस वर्ड का कोड डेफिनेटली फाइंड नहीं होगा, उस वर्ड में आप क्या लगा देंगे, आइदर और लगा देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिया गया एग्जाम में, तो इसकी जगह वो आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन भी देगा, तो भी आप आंसर लगाएंगे। इसकी जगह वो आपको नन ऑफ दीज भी देगा, तब भी आप आंसर नन ऑफ दीज लगाएंगे। वैसे ऐसा होगा नहीं कि नन ऑफ दीज दे। अगर ऐसी कभी भी कोई कंडीशन आती है जिसमें आइदर और की कंडीशन होती है, तो या तो वो आइदर और लिख के देगा, या तो वो कैन नॉट बी डिटरमाइन आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्टेटमेंट का ही कोड पूछ लिया है, द मोर गेन शेयर। अब देखो, अगर आप लोगों ने सारी कोडिंग अपनी रफ शीट में लिखी होगी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वापस से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? देखो, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में गेन का और दा का कोड निकाला था, डीओ निकाला था और वाईओ निकाला था। शेयर हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे, वीओ। हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, मोर की। तो मोर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, मोर हमें कहाँ दिया है, फर्स्ट में दिया है, और मोर हमें कहाँ दिया है, थर्ड में दिया है। क्या कहीं और मोर दिया है? नहीं। चेक करो कौन कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, जेडो कॉमन आ रहा है। ठीक है, एल आई से हमें मतलब नहीं है, डबल ए से हमें मतलब नहीं है, टू से हमें मतलब नहीं है, तो लो आंसर में क्या लगाना है मुझे, सिर्फ जेडो। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन दिया है ऐसा, फर्स्ट ऑप्शन डीओ वाईओ जेडो वीओ, ये ही आपका आंसर है। अब देखो, दिमाग में ये मत लेके आना कि मैडम आपने वीओ यहाँ लिखा है, जेडो यहाँ लिखा है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है। देखो, ऑप्शन जम्बल्ड फॉर्म में हो सकते हैं। जब इन कोडिंग की पोजीशन हमारी डेफिनेट नहीं है, तो ऑप्शन डेफिनेट ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। बस होना ये चाहिए कि जितने एलिमेंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, वो सारे एलिमेंट ऑप्शन में गिवन हो। तुम नेक्स्ट ऑप्शन भले ही चेक कर लो, वीओ दिया है, क्या डब्ल्यू आई मेरा इस कंडीशन में है? नहीं, गलत ऑप्शन। यहाँ वीओ दिया है, जेड आई दिया है, डब्ल्यू आई कहाँ से आया हमें नहीं पता। तीसरे ऑप्शन में भी डब्ल्यू आई है, हमें नहीं पता। फोर्थ ऑप्शन में ऐसे हमें नहीं पता। तो इतना मैं जाने की क्यों गलती करूं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए? मैं डायरेक्टली आंसर वही लगाऊंगी जो हमें डायरेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये कोडिंग सबको समझ में आ गई होगी। देखो, ये चीज ध्यान रखना कि जो भी वर्ड आप यहां से फाइंड कर ले रहे हो, उसको अपनी कॉपी में लिखते जाना। एग्जाम में ये एक बेस्ट ट्रिक है सॉल्व करने की, कि जिस जिस वर्ड का कोड आप फाइंड कर रहे हो, उसका कोड जैसे ही आपको मिल रहा है, आप उसे दिमाग में नहीं अपने पेपर पे लिख रहे हो।
ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, आपको बार बार कोडिंग पे देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये नहीं करनी है कि आपने क्वेश्चन तो देखा नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप लगे हैं वर्ड बाय वर्ड पहले सबके कोड निकालने, किसका कोड ये, उसका कोड ये। सबसे ज्यादा गलत चीज है ये, सबसे ज्यादा वेस्ट करती है आपका टाइम। तो जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, अगर आपको करना है ये क्वेश्चन 40 सेकंड से भी कम टाइम में पाचो, तो तरीका सिर्फ एक यही है कि आपका फोकस यहां नहीं, आपका फोकस यहां होना चाहिए कि आपसे उसने क्वेश्चन पूछा क्या है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है TOKALI का कोड क्या है। देखो मैं एक चीज आपको बार बार करेक्ट कर रही हूं, थर्ड लाइन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये नाउ तक ये कोड दिया गया है, यहाँ पे कलर थोड़ा ब्लैक है, उसमें कोई टेंशन की बात मत लीजिएगा। यहाँ पर मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ पूरा कोड है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है क्या, TOKALI का कोड क्या होगा इनमें से। अब देखो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये दिया था, कोड पूछा था, लेकिन यहाँ कोड दिया है और आपसे वर्ड पूछे। अब देखो किस तरीके से आपको फाइंड करना है, क्या क्या वर्ड आप फाइंड कर चुके हो, क्या क्या वर्ड आपको फाइंड करना है। देखिए KA आपने फाइंड कर लिया था, KA हमने लास्ट में फाइंड करा था, हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, दैट इज मेकिंग। मैं पूरा ही आपको समझा देती हूं। TO देखो, TO हमें कहाँ का दिया है, यहां दिया है, यहां दिया है। देखो दोनों में कॉमन कोड क्या है, इन है, लेकिन दोनों में ही कॉमन कोड क्या है, मार्केट भी है, लेकिन मार्केट नहीं होगा क्योंकि मार्केट लास्ट में भी दिया है। तो मार्केट का कोड हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे LI हो गया, और इन का कोड हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, TO हो गया है, क्योंकि इन आपको इन दोनों जगहों पे दिया है, 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है LI हो गया, KA हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये रहा मेकिंग और ये रहा KA अकेला। तो यहां पर मेकिंग का कोड हमारा क्या हो गया, KA हो गया। अब बचता है AA, चेक करो AA कहाँ दिया है। AA आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में अकेला वर्ड जो है वो है मनी। तो मनी जो है वो हमारा किसका कोड हो गया है, AA का। अब चेक करो कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिया है जहां पे मार्केट भी है, इन भी है, मेकिंग भी है, मनी भी है। क्या पहला है, नहीं है। क्या दूसरा है, नहीं है। तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा है। पांचवे में मेकिंग मनी इन मार्केट दिया है, तो देखो मेकिंग मनी इन मार्केट। बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है। वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो अपने पोजीशन इधर उधर कर रहे हैं, करने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। शर्त सिर्फ ये है कि ये सारे वर्ड ऑप्शन में गिवन होने चाहिए। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे क्वेश्चन को करने की अप्रोच है, किस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। इस तरीके के कम से कम भी तो नहीं 5 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का, इसीलिए सबसे पहले मैंने यही कोडिंग आपके लिए है, ताकि कोई भी एग्जाम हो, इस समय तो कोई एग्जाम हो नहीं रहा वैसे, लेकिन कोई भी एग्जाम हो तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें। और RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है, IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है, वहां जाइए, पढ़िए, आपके ग्रुप पे दे दिया गया है नोटिफिकेशन, अच्छे से रीड कर लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि RRB में सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डेफिनेटली आएगी। प्री में 5 मार्क्स की सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसीलिए मैं वही टॉपिक ले रही हूँ जो आपके कमिंग एग्जाम्स में 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बारी फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये वीडियो जब भी आप देखें, कोई भी क्वेश्चन, जिन लोगों को ये कोडिंग आती है कि किस तरीके से सॉल्व करवाई जाती हैं, वो एकदम से सॉल्यूशन देखें ना, पहले वीडियो को पॉज करें, अपने हिसाब से इन 5 क्वेश्चन को लिखें, खुद से सॉल्व करें और देखें कितने टाइम में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आंसर सही आए हैं या नहीं आए हैं। देखो प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी है, प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकती,
ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे कम टाइम में, उतना आपके लिए ही वो चीज़ क्या हो जाएगी, हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।